देयर इज सफिशिएंसी इन द वर्ल्ड फॉर मेंस नीड बट नॉट फॉर मेंस ग्रीड, गांधी जी ने कहा था। हेलो एवरीवन, आयुष विद्या मित्र में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम एक दुनिया समानांतर में संकलित समान कहानी जो कि प्रयाग शुक्ल द्वारा लिखी गई है को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कहानी के पात्र हैं रवि और उसकी पत्नी वह। उसकी पत्नी का नाम नहीं लिखा है, वह के रूप में ये लिखा गया है। कहानी की शुरुआत होती है, उसका जी धक से होकर रह गया। अचानक उसने अपना हाथ पास रखे हुए सूटकेस पर रख दिया। जरूर वह टेबल क्लॉथ वहीं पर रहकर रह गया। उसने सहमी दृष्टि से बगल में बैठे रवि को देखा। वह सर झुकाए हुए जैसे कुछ सोच रहा था। बात उसके होठों तक आकर रह गई और वह मुंह घुमाकर बाहर की ओर देखने लगी। सूटकेस में रखा था या नहीं, यह उसे याद ही नहीं आ रहा था। उसने एक बार फिर से सोचा कि रवि से टेबल क्लॉथ के बारे में बता दे। देखिए, अपनी छोटी बहन के यहाँ गई गई हुई थी अपने पति के साथ और टेबल क्लॉथ वहां लेकर चली गई थी, जिसमें रवि पढ़ता था, कॉपियां भी जांचता था और वह भी उस पर बैठती थी, अच्छा लगता था उसको। अब टेबल क्लॉथ वहां छूट गया है, ये बात रवि को कैसे बताई, इसको लेकर के बहुत देर तक सोचते रहती। थोड़ी देर बाद उसको ये समझ में आता है कि वो इसलिए परेशान नहीं हो रही है कि रवि नाराज होगा, बल्कि इसलिए परेशान हो रही है कि टेबल क्लॉथ छूट गया है। देखिए, पिछले 2 वर्षों में यह बात अच्छी तरह से जान गई थी। शादी के बाद रवि अक्सर छोटी-छोटी बातों को लेकर चिंतित हो जाता था, खींचकर उससे कितने ही प्रश्न पूछ बैठता था। जैसे ही पता चलता था कि कुछ टूट गया है, कुछ फूट गया है, तो कितने पैसे लगेंगे उसको खरीदने में, अव्यवस्था की बात सोचकर ही बहुत परेशान हो जाता था। अपनी छोटी बहन के घर वापस लौटते हुए सिर्फ यही विचार करती रहती है, रवि को कैसे बताएगी कि टेबल क्लॉथ छूट गया। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर महसूस करती है कि रवि के नाराज का डर नहीं, बल्कि दुख इस बात का है कि टेबल क्लॉथ छूट गया है। अब उसको समझ में आ गया कि इसलिए परेशान है वो। वैसे फिर अंत में पता चलता है कि रवि नाराज नहीं होता टेबल क्लॉथ छूटने की बात सुनकर। कहानी का भाव क्या है? भाव यह है कि जब हम अपने जीवन की भौतिकता को ही सब कुछ मान लेते हैं तो बहुत सी चीजों को भूल रहे होते हैं। जैसे उसे प्यास लगी थी लेकिन घबराहट के कारण पानी के लिए मना कर देती है। वस्तु का जो मोह होता है एक दिन हमको वस्तु बना देता है। स्पष्ट तथ्य यह है कि खुश रहने की स्थिति बाहरी स्थितियों पर निर्भर नहीं करती, खुशी हृदय के अंदर होती है। इसलिए खुशी एक ऐसी चीज है जो कोई चुराई नहीं जा सकती। वो पूरे टाइम पूरी अपनी यात्रा के दौरान ही सारी यही चीजें सोचती रहती है। वो कुछ एंजॉय ही नहीं कर रही है अपनी लाइफ को, सिर्फ ये सोच रही है कि बस जो मेरा टेबल क्लॉथ है वो वहां छूट गया है, अब नया लेना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ही सोचते रहती है। भाषा सरल और बोधगम्य है, चेतना प्रवाह शैली में लिखी गई है। अंतर्मन में जो जो उठता जाता है उसके, तो वह पूरा सहज रूप से उसको अभिव्यक्त किया गया है। भौतिकतावादी कैसे होते हैं? सदैव अभाव महसूस करते रहते हैं। जैसे यहाँ पर पढ़िए, अंत यहाँ से पे होता है, आज उसे अपने और दूसरों के अभाव स्पष्ट नजर आने लगे। उसके मन में वही भावनाएं और कल्पनाएं भर गई। बहुत से सामान उसकी आंखों के आगे घूमने लगे। अरे पूरा कमरा भरा हुआ है सामान से, कितना अच्छा लगेगा, ये सब सोचते रहती है। और कितना सुंदर लगेगा, सुंदर मालूम हो सकता है। तो इस प्रकार से आप क्या देखते हैं कि वस्तु परख होती जा रही है पूरी तरह से, बस उसका यही दिमाग लगा रहता है उस पे कि ये सामान भरा हुआ रहता है। संसार में मनुष्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त है, लेकिन मनुष्य के लालच के लिए नहीं। यह कहानी हमको यही सिखाती है। थैंक यू।